एक बार की बात है कि एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। उसे मूर्ति कला से इतना ज्यादा प्रेम हो गया कि वो दिन रात मूर्ति बनाने में ही डूबा रहता था। और इसके फलस्वरूप वो मूर्ति कला का इतना माहिर हो गया कि उसकी बनी हर मूर्तियां जीवित सी प्रतीत होती थी। उसकी बनी मूर्तियों को जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। हर कोई उसकी बनी मूर्तियों की प्रशंसा करने लगा। उसके स्वयं के गांव में ही नहीं बल्कि उसकी कला के चर्चे उसके बाहर के अन्य गांवों में भी होने लगे। पुरानी कहावत है कि इज्जत हजम करना सबके बस की बात नहीं है। ऐसा ही उस मूर्तिकार के साथ हुआ। प्रसिद्धि के साथ साथ उस मूर्तिकार को अपने हुनर और बुद्धि कौशल पर अहंकार हो गया। वो अपने आप को बड़ा ही ज्ञानी और बुद्धि से भरपूर मानने लग गया। उसे इस चीज का घमंड हो गया कि वो अपनी बुद्धि के दम पर कुछ भी कर सकता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ही उसका अंत समय निकट आने लगा। अब उसे अपनी मृत्यु का डर सताने लगा। वो मृत्यु से बचने के उपाय सोचने लगा। वो किसी भी तरह से यमराज की नजर से बचना चाहता था ताकि यमराज उसके प्राण ना हर सके। और आखिरकार उसे एक युक्ति सूझ ही गई। उसने उसने अपनी कला और बुद्धि का उपयोग करते हुए उसे स्वयं की शक्ल की 10 ऐसी मूर्तियां बनाईं जो दिखने में हूबहू उसके जैसी प्रतीत होती थी। किसी भी देखने वाले के लिए ये पहचान कर पाना नामुमकिन था कि कौन असली है और कौन मूर्ति। उसकी बनाए मूर्तियां ऐसी दिखती थी कि मानो स्वयं मूर्तिकार ही खड़ा हो। अपनी युक्ति अनुसार मूर्तिकार उन मूर्तियों के बीच जाकर बैठ गया। उसे लगा कि अब यमराज उसे नहीं पहचान पाएंगे। और उसकी सोच के अनुसार हुआ भी ऐसा ही कि यमराज जब उसके प्राण हरने आए तो यमराज स्वयं सोच में पड़ गए कि आखिर इस सब में से असली मूर्तिकार कौन है। यमराज भी अपनी काफी कोशिशों के बावजूद उन मूर्तियों के बीच मूर्तिकार की पहचान करने में असमर्थ रहे। और अंत में यमराज ने सोचा कि क्यों ना सब मूर्तियों को तोड़ दिया जाए। लेकिन यमराज भी इतनी अद्भुत कला का अपमान नहीं करना चाहते थे। और अंत में यमराज ने तमाम स्थितियों को भांपकर मूर्तिकार के अहंकार पर चोट करते हुए बोले कि वाह, इतनी अद्भुत कला का प्रदर्शन कोई अद्भुत और अति बुद्धि वाला इंसान ही कर सकता है। किंतु फिर भी मूर्तिकार इन मूर्तियों को बनाने के एक कमी कर बैठा। अगर वो मूर्तिकार मेरे सामने होता तो मैं उसे इन मूर्तियों में हुई कमी से जरूर अवगत कराता। मूर्तियों में कमी की बात मूर्तिकार से सहन नहीं हुई। मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा कि उसकी बनाई मूर्तियों में कमी होना एक असंभव बात है। और इसी अहंकार के चलते मूर्तिकार से रहा नहीं गया और वो बोल पड़ा कि मेरी बनाई मूर्तियों में कमी नामुमकिन है। कोई कितना भी चाहकर मेरी कला में कोई कमी नहीं निकाल सकता। यमराज ने कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा यमराज मुस्कुरा रहे थे क्योंकि मूर्तिकार अपने अहंकार के जाल में फंस चुका था और स्वयं ही यमराज के सामने आ चुका था। और अब उस मूर्तिकार के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। अंत में यमराज ने उसके प्राण हरे और अपने अपने साथ यमलोक ले गए।